खबर रादौर से है, जहां पर रैली में कांग्रेस पर सीएम नायब सैनी बरसते नजर आए हैं। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर सीएम ने तंज कसा। कांग्रेस में नेताओं को घुटन महसूस हो रही है। उन्होंने कहा, हरियाणा में कांग्रेस नेता भी राह तलाश रहे हैं। घमंडिया गठबंधन को देश की फिक्र नहीं है, ये नायब सिंह ने तमाम बातें कही हैं। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए। इंडी गठबंधन पर भी उन्होंने खुलकर कटाक्ष किया। हरियाणा के अंदर भी कई लोग देख रहे हैं कौन से रास्ते से किधर जाना है। हमने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़िए, जिसने इस देश को जोड़ने का काम किया है, जिसने इस देश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हम देखते हैं इन्होंने 55-60 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया है, परंतु 55-60 सालों के अंदर जो व्यक्ति गरीब था वो गरीब ही होता चला गया। इस प्रकार की इनकी नीति थी, इस प्रकार की नीयत थी। परंतु मुझे बताते हुए ये फक्र हो रहा है, रादौर की सरदारी में हमारा जो नेता है उसकी नीति भी ठीक है, उसकी नीयत भी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का इस देश का नेतृत्व भी ठीक है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए रादौर से सहयोगी कुलदीप सैनी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे रादौर। इस दौरान देखा जनता को संबोधित करते हुए कई बातें उन्होंने की, जिसमें कांग्रेस पर खुलकर कटाक्ष करते हुए बरसते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जिस प्रकार से आज विजय संकल्प जो रैली थी भाजपा की, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि एक कामयाब रैली होगी, तो कहा जा सकता है जिसके भीड़ के लिहाज से अगर कहा जाए तो ये एक कामयाब रैली यहाँ देखी गई। और जहां तक बात आपने मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री के सीधे निशाने पर जो अगर कहा जाए तो वो कांग्रेस थी। और कांग्रेस का जो न्याय पत्र, कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, वो निशाने पर रहा। मुख्यमंत्री ने बार बार जो है उस न्याय पत्र का हवाला देते हुए कहा कि किस प्रकार से कांग्रेस एक तरफ तो अपने न्याय पत्र में जो किसान हैं उनके भले की बात करती है, लेकिन कांग्रेस के समय में ही जो किसान थे उनको मुआवजे के नाम पर 3-3 रुपए 4-4 रुपए का जो जिस प्रकार से मुआवजा दिया जाता था, कहीं न कहीं उस प्रकार जो किसानों का उस समय जो किसानों का शोषण होता था। लेकिन अब सही मायने में अगर किसानों की बात कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो है किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष जो है एक मुआवजे के तौर पर भी, एक राहत के तौर पर भी किसानों को राहत प्रधानमंत्री द्वारा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री के निशाने पर कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस रही। कुलदीप, नायब सिंह सैनी खुद जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व राज्य मंत्री है रादौर से, तो उन्होंने साफ कहा था कि ये जो रैली है ये रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। जिस प्रकार से आज तक रादौर में रैलियां हुई है, तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भीड़ के लिहाज से ये रैली सफल होती हुई नजर आई। तो इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं नवीन जिंदल, उनके अंदर भी, उनके चेहरे पर भी एक खुशी साफ झलक रही थी। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका जानकारी देने के लिए। तो रादौर में रैली के लिए जब पहुंचे, जनसभा को जब संबोधित किया नायब सिंह सैनी ने, तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। साथ ही जमकर कांग्रेस पर बरसे हैं नायब सिंह सैनी।